पूरे विश्व का लगभग 90% व्यापार जलमार्ग के माध्यम से ही होता है और कोई भी व्यापारी व्यापार करने से पूर्व ये जरूर सोचता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो वो कम हो और समय की बचत हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पनामा नहर का निर्माण किया गया और पनामा नहर के माध्यम से व्यापार करते हुए आज अमेरिका काफी सुदृढ़ देश बन चुका है, विकसित देश बन चुका है। तो मैं डॉक्टर जूही आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज हम पनामा नहर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि लॉक सिस्टम क्या है, पनामा नहर बनाने का क्या लाभ हुआ, इसे बनाना क्यों आवश्यक है, ये कहाँ स्थित है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड है। चलिए देखते हैं। पनामा नहर पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे ये न्यूयॉर्क और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। ये वाले भाग में ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में ये जलद मरुमध्य वाला भाग है। पनामा जलद मरुमध्य को काट करके ही पनामा नहर का निर्माण किया गया। ये कृत्रिम जलमार्ग है, ये कृत्रिम नहर है। आपको बताया गया था स्वेज नहर के वीडियो में आप देखेंगे, उसमें आपको बताया गया है कि मानव निर्मित जो जलमार्ग होते हैं उसे कृत्रिम जलमार्ग कहा जाता है और जो प्रकृति निर्मित होते हैं वो प्राकृतिक जलमार्ग होता है। तो ये कृत्रिम जलमार्ग है, ये पनामा जलद मरुमध्य को काट करके बनाया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में इस नहर को बनाने का जो आवश्यकता महसूस हुई वो क्यों हुई उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं पनामा कैनाल को बनाने का कारण ये रहा कि जब न्यूयॉर्क से ट्रेडिंग करना होता था सैन फ्रांसिस्को में, तो इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। आप देख रहे हैं कि पूरा साउथ अमेरिका को घूमते हुए जाना पड़ता था सैन फ्रांसिस्को में, और इन्हें लगभग 12,000 माइल्स अप्रॉक्सीमेट उनको दूरी तय करनी पड़ती थी। तो ये दूरी बहुत लंबी होती थी, लगभग एक सप्ताह का टाइम लग जाता था उन्हें इस दूरी को तय करने में और ट्रेडिंग करने में। तो ये जो विचार किया गया कि अगर ये पनामा कैनाल का निर्माण कर लिया जाए तो हम यहाँ से काफ़ी आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और समय की बचत होगी। तो लगभग एक दिन में ही वो लोग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को पहुँच सकते हैं इस पनामा कैनाल के माध्यम से। तो कहाँ एक सप्ताह और कहाँ एक दिन, तो बहुत समय की बचत हो रही थी, परिवहन खर्चे उन्हें कम उठाने पड़ रहे थे। तो इनसे उन्हें जो ट्रेडिंग में मुनाफा हो रहा था वो बहुत अधिक हो रहा था। ठीक है, अभी आप दूसरा एग्जाम्पल ये देखेंगे कि अगर न्यूयॉर्क से संघई में उन्हें चाइना में ट्रेडिंग करनी होती थी तो इतना घूम करके उन्हें जाना पड़ता था। साउथ अमेरिका को पूरा घूमते हुए, पूरा पैसिफिक ओशियन को घूमते हुए इन्हें संघई में जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये लगभग 30,500 किलोमीटर के दूरी तय करनी पड़ती थी उन्हें, और जिसमें उन्हें परिवहन खर्चे बहुत ज़्यादा उठाने पड़ते थे। तो इसके कारण उन्हें मुनाफा भी कम मिलता था। लेकिन जैसे ही इस पनामा नहर का निर्माण किया गया तो इस पनामा नहर के निर्माण के माध्यम से उन्हें लगभग मात्र 19,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वो चाइना तक पहुंच जाते थे न्यूयॉर्क से। तो इस प्रकार उन्हें इस पनामा नहर से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा और ये पनामा नहर बहुत ही आवश्यक हो गया सारे कंट्री के लिए, अमेरिका के लिए ही नहीं, अन्य जितने भी कंट्री हैं उन लोगों के लिए पनामा नहर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और लाभदायी साबित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार पनामा नहर का निर्माण कर दिया गया। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस पनामा नहर को बनाने का जो विचार आया था वो लगभग 16वीं सदी में ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस पे कोई कदम नहीं उठाया गया था, कोई भी कार्य शुरुआत नहीं की गई थी। इसकी जो कार्य की जो शुरुआत की गई थी वो लगभग 18वीं सदी के अंत में, लगभग 1870 से 80 के दशक में कार्य किया गया था। और उस समय
जो कार्य था वो फ्रांस के ही इंजीनियर जो स्वेज नहर को बनाने का कार्य किए थे, उनका नाम था फर्डिनेंड द लेसेप्स, उन्हीं के माध्यम से इसका शुरुआत किया गया था। और शुरुआत करने के क्रम में ये हुआ कि काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय भारी मात्रा में लोग मर चुके थे महामारी के कारण। प्लेग हो चुका था उन लोगों को, उस समय महामारी बहुत खतरनाक हुआ था, जिसके कारण ये पनामा नहर का निर्माण कार्य रोक देना पड़ा। तो लगभग 1889 में 1889 में रोक दिया गया। फ्रांस के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया था वो लगभग 1889 में रोक दिया गया, और उसके बाद दोबारा शुरुआत की गई जब 1904 में पनामा जो देश था, जो क्षेत्र था पनामा, वो कोलंबिया के अधिकृत था, कोलंबिया के कब्जे में था। और 1904 में उससे स्वतंत्रता मिलने के बाद पनामा जो देश के जो लोग थे वो अमेरिका में उनसे गुहार लगाई कि अब यहाँ पे नहर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए ताकि व्यापार में सुलभता हासिल हो। तो अमेरिका ने 1904 में इसकी शुरुआत की पनामा नहर को बनाने के लिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस महसूस होने शुरू हुए, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस थे कि ये जो नहर था इसके बीच में एक गाटून लेक आता है। यहाँ पे एक गाटून लेक है, यहाँ वाले क्षेत्र में पनामा नहर के बीच में गाटून लेक है जो सतह से 26 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, अब ये सतह से 26 मीटर की, अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपका सी लेवल है। ठीक है, इस सी लेवल से 26 मीटर की ऊंचाई पे गाटून लेक है। इधर आप मान लो ये पैसिफिक ओशन है और इधर ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाटून लेक है और ये कितना है, 26 मीटर ऊंची है, 26 मीटर ऊंची है। तो इस जो ऊंचाई को कैसे, अगर मान लो कि इस भूमि को काट भी दिया जाए नॉर्मली, तो क्या होगा, गाटून लेक का जो सारा पानी है वो पैसिफिक ओशन का भी जो जल स्तर है वो ऊंचा है, अटलांटिक ओशन के अपेक्षा पैसिफिक ओशन का जो जल स्तर है वो भी ऊंचा है, और गाटून लेक का भी जल स्तर ऊंचा है। तो क्या होगा, यहाँ से सारे जो जल हैं वो अटलांटिक ओशन में आएंगे, और उसके बाद बहुत सारे वहाँ के द्वीप जो देश हैं उन लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता, वो सारे कंट्री डूब सकते थे। इसी के कारण ये जो इंजीनियर्स वगैरह लगाए गए और इसमें जो चैलेंजेस था उसको बनाते हुए लगभग 12 लॉक सिस्टम का निर्माण किया गया। अब वो लॉक सिस्टम कैसे बनाया गया, तो मान लो इस जल स्तर से ये गाटून लेक में प्रवेश करना है, ये गाटून लेक का जल स्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीढ़ीदार रूप से इस प्रकार निर्माण किया गया। अगर यहाँ से शिप चलता है तो यहाँ पे एक बैरियर लगाया जाता है ताकि यहाँ पे शिप को रोका जाए, और जब जल स्तर मेंटेन हो जाए, यहाँ से जल को छोड़ा जाता है और ये जल स्तर को मेंटेन करते हुए जहाज को ऊपर उठाते हुए फिर यहाँ पहुँचाते हैं, फिर यहाँ से जल स्तर को ऊंचा करके फिर यहाँ पे मेंटेन करके और ऊपर उठाया जाता है। तो मतलब लेवल किया जाता है, जो पानी का जल स्तर है, जो जल स्तर है उसका लेवल करने के बाद जो शिप है उसको ऊपर उठाया जाता है, और ये एलिवेटर का काम करता है एक तरह से। आप देखें तो ये जो लॉक सिस्टम है, लॉक एलिवेटर इसको बोलते हैं। तो इसका निर्माण किया गया, बहुत सारे इंजीनियर्स लगे, बहुत मजदूरों को यहाँ पे लगाया गया और बहुत टाइम लगा, लगभग 10 साल लगा। 1904 में इसकी शुरुआत हुई अमेरिका के द्वारा और 1914 में ये बन करके तैयार हुआ। ठीक है, 1914 में ये बन करके तैयार हुआ।
अभी आप देखेंगे इस तरीके से, आप देखें तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आप देखिए तो ये गाटून लेक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये गाटून लेक है। ये गाटून लेक में पहुंचने के लिए यहाँ से अगर शिप चल रहा है तो इसका जल स्तर ऊंचा है, जल स्तर इस तरीके से है, तो इस प्रकार लॉक लगाया जाता है, यहाँ से ये जल स्तर को मेंटेन यहाँ पे किया जाता है और वैसे ही शिप यहाँ पे ऊंचा उठता है और फिर यहाँ पहुँचता है। फिर यहाँ पे एक लॉक है, फिर यहाँ से जल स्तर को लाया जाता है और यहाँ पे शिप ऊपर उठते हुए फिर यहाँ पे प्रवेश करता है और शिप फिर आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ पे भी इसी प्रकार लॉक सिस्टम लगाया गया है और जल स्तर को मेंटेन करते हुए और आगे बढ़ता है और फिर अटलांटिक ओशन में छोड़ दिया जाता है। अगर पैसिफिक ओशन से चलता है तो अटलांटिक ओशन में पहुंचने के लिए उन्हें जल स्तर को मेंटेन किया जाता है। इसी जल स्तर को मेंटेन करने के लिए ये जो लॉक सिस्टम लगाया गया, लॉक एलिवेटर लगाया गया, तो उसी के कारण ये पनामा नहर को बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई, बहुत इंजीनियर्स लगे, इसमें बहुत टाइम भी लगा। तो इस प्रकार बन करके तैयार हुआ और अभी के समय में ये समस्या आके खड़ी हुई है कि पनामा नहर में जो गाटून लेक है जिसके माध्यम से जल स्तर को मेंटेन किया जाता है, उसी गाटून लेक से जल को लेकर के जल स्तर को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और उसी गाटून लेक में बराबर जल का उपयोग करते हुए क्या हो रहा है कि उसके जल स्तर में कमी हो रही है। तो गाटून लेक में जल स्तर में कमी आने के कारण ये पनामा नहर अभी खतरे में है और इस पे काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है पूरे विश्व में। तो ये जो ट्रेडिंग के लिए पनामा नहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे विश्व में लगभग 6% ट्रेडिंग जो है इसी पनामा नहर के माध्यम से होती है, ठीक है। और ये पनामा नहर जो है ये पनामा में ही स्थित है। 1904 में शुरुआत की गई पनामा नहर को बनाने के लिए और 1914 में बन करके तैयार हुई। तो 1914 में ये अमेरिका के अंडर में ही था, ये पनामा नहर जो है अमेरिका के अंडर में था, लेकिन 1999 में पनामा को सौंप दिया गया, पनामा देश को सौंप दिया गया। और 1999 के बाद से अभी तक पनामा के पास में ही है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आया था कि इसमें बहुत ज़्यादा जो ये लोग हैं पनामा कंट्री के लोग हैं और इस नहर में शिप को गुजारने के लिए जो चार्ज लगता है उस चार्ज को इन्होंने बढ़ा दिया, जिसके कारण बहुत सारे मुश्किलें आ रहे थे। अमेरिका और पनामा के बीच में कुछ बहसबाजी हुई थी बीच में, तो इसमें ये भी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, पनामा के जो लोग हैं वो चार्ज बढ़ा रहे हैं, इसका कारण ये भी है कि गाटून लेक का जल स्तर में कमी आ रही है और इसमें शिप जो है बहुत संख्या में आगे बढ़ रहा है, तो उसके कारण गाटून लेक खतरे में है। और इसी के कारण पनामा जो कंट्री के लोग हैं वो भी ध्यान में रखते हुए इस लेक की सुरक्षा के लिए, इस पनामा नहर की सुरक्षा के लिए ये चार्ज को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी जो आपके लिए जो विषय का चीज़ है ये है कि पनामा नहर कितना आवश्यक है हर एक कंट्री के लिए। आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। पनामा नहर कब बना, किसने बनाया? तो पनामा नहर अल्टीमेटली अमेरिका के द्वारा ही बना और कब बन के तैयार हुआ? 1914 में। तो ये ध्यान में रखना है, कब बन कर के तैयार हुआ? 1914 में। कब शुरुआत की गई थी? 1904 में, ठीक है। और इसके बीच का जो समय था वो कितना लग गया? लगभग 10 साल, ठीक है। और इसमें जो लॉक्स हैं, जो लॉक एलिवेटर है वो कितने हैं? वो लगभग 12 हैं। लॉक एलिवेटर लगभग 12 हैं। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और
पनामा नहर के बारे में इसमें हम कुछ ऐड भी किए हैं कि पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो मध्य अमेरिका में पनामा देश में स्थित है। यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर का निर्माण 1904 से 1914 के बीच हुआ और इसका उद्देश्य दो महासागरों के बीच जल परिवहन को सरल बनाना था। तो इन सारी बातों को आप लोगों के बीच मैंने साझा किया है और हम समझते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे पनामा नहर का निर्माण किया गया, क्यों आवश्यक है, ये लॉक एलिवेटर क्या है, लॉक सिस्टम क्या है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप तथ्यों को भी आप लिखते हुए अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं, आप आंसर लिखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो मैप है वो भी बनाने का प्रयास कीजिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन मैप को बनाते हुए उसमें पनामा नहर को भी लोकेट कीजिए और एक अच्छा आंसर तैयार कीजिए। तो इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा। तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो तो। धन्यवाद।